हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर डिस्कस करेंगे। कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया और जितने भी डायग्राम्स कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए होते हैं हम लोगों ने सारे डायग्राम पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोग कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कॉन्वेक्स मिरर की जहाँ तक बात है तो कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स नहीं है। एक है जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और इन्फिनिटिव के बीच में रखते हैं। यहाँ डायग्राम में देखें, ये एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिए, ये पोल होगा। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो रेज्ड पार्ट होगा। तो इसका सिल्वर पार्ट ये वाला पोर्शन होगा, हम लोग इसको सिल्वर कर लेते हैं। ये इसका इनवर्ड साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर एज है। ये यहाँ पर हम इसका फोकस मान लेते हैं और इतना ही डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं और ये इन्फिनिटिव है हमारा, यानी बहुत दूर है और ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट को इस पोल से और इन्फिनिटिव अनंत के बीच में कहीं भी रखिए, इमेज एक ही पोजीशन पर बनेगा। इसलिए इसमें डिफरेंट पोजीशन नहीं है। जैसे कॉन्केव में हम लोग लिए थे, when object is placed between P and F एक पोजीशन था, when object is placed at F दूसरा पोजीशन था, when object is placed between F and C तीसरा, और चौथा जब C पर रखेंगे, और पांचवा था जब बियॉन्ड C रखेंगे, और सिक्स था जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे, यानी कि फार फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक ही पोजीशन है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसका इमेज कहाँ बनेगा, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा और उसका साइज क्या होगा, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से एक पैरेलल रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक रे मिरर पर इंसिडेंस कराते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर पास करेगा या फोकस होकर पास करता हमको नजर आएगा। सीम्स टू पास थ्रू फोकस और इट विल पास थ्रू फोकस। तो इसको इस तरह से हम लोग एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं और यहां पर पहुंचने के बाद इस डॉटेड लाइन को सीधा प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, दूसरा रे कौन सा लिया जाएगा, तो दूसरा रे हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट के टॉप से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट कराते हैं। सेकेंड रे हम लोग लेते हैं इसके टॉप से, तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहां से इसको डॉटेड लाइन में मिलाना है। यहां तक इसको डॉटेड लाइन में लाएंगे और उसके बाद चूंकि ये रियल है इसलिए इसको डॉटेड लाइन में नहीं स्ट्रेट लाइन में लेंगे। ये दोनों रे यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं ये ए और बी है, तो इसका इमेज हमको इस पॉइंट पर ए डैश और बी डैश बनता है। ये इमेज का जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था पोजीशन, नेचर और साइज, ये क्या होगा इसका, तो पोजीशन इसका हो जाएगा बिटवीन P एंड F पोजीशन, पोल और फोकस के बीच में। नेचर, चूंकि ये इरेक्ट है, सीधा है, तो ये रियल कटिंग से बन नहीं रहा है इमेज, इसलिए ये वर्चुअल होगा। और फिर साइज आ जाता है, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि साइज में डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा।
तो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो पोजीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड focus. The object is placed between pole and infinity and the image is formed between pole and focus. The nature of the image is virtual and erect. Size of the image is diminished or smaller in size. And एक और इसमें डायग्राम है, जबकि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखें इसके डायग्राम को, ये एक कॉन्वेक्स मिरर हम लोग बना लिए, फिर ये पोल मान लेते हैं, इसका इन्वर्ट सिल्वर्ट कर देते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल हम लोग मार्क कर लिए, यहाँ पर ये फोकस है और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? अनंत पर, यानी इन्फिनिटी पर रख रहे ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कॉन्केव मिरर में कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पे हो, इन्फिनिटी पर हो, तो उससे आने वाली जो रेज है वो पैरेलल मानेंगे। तो सिंपली इसमें हम लोग दो डायग्राम इस तरह से, दो रेज ले लेते हैं इस प्रकार से, जो कि ये पैरेलल हो। अब इस रे को तिरछा भी ले सकते हैं, जैसा हम लोगों ने डिस्कस कॉन्केव में किया था। उसका डिस्कस हम लोगों ने कॉन्वेक्स के इसमें किया था। अब ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लगेगा कि फोकस होकर पास कर रहा है। इस रे को पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। ठीक, अब दूसरा रे है, ये भी हमको लगेगा कि ये फोकस होकर पास कर रहा है। फिर इस रे को हम लोग पीछे प्रोड्यूस कर देंगे। ये रे नंबर 2 हो जाएगा। ये 2 है और ये 2 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और रे नंबर 2, ये दोनों कहाँ पर कट रहा है या कटता हुआ नजर आता है, वही उसका पोजीशन होगा। तो ये कट रहा है कहाँ पर? ये फोकस पर ये कट रहा है, यानी उसका पोजीशन हो गया, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन हो गया फोकस पर बनेगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि रियल कटिंग से तो बन नहीं रहा है। जितना भी रियल इमेज होता है वो रियल कटिंग से बनता है। यहाँ पर वर्चुअल कटिंग है, यहाँ पर भी वर्चुअल कटिंग है, तो ये वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और इसका जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। उसको आप कह सकते हैं कि इसका साइज इज इक्वल टू पॉइंट मार्क। ये सिर्फ इसका साइज सिर्फ पॉइंट मार्क होगा। दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे ज्यादा इसमें होता ही नहीं है। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ें आप लोग। एग्जाम्स में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। आज मेरा टारगेट था कॉन्वेक्स मिरर में ही इमेज फॉर्मेशन को बतलाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर करता हूँ मैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा फैमिली बढ़े। आप वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो वो ज़्यादा जाता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।